लाइव है। अभी देखते हैं। नमस्ते भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ जी, शुरू करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? हम लोग पढ़ रहे हैं 2D मेंसुरेशन। तो एक सवाल वो डिलीट हो गया क्या? चलो कोई बात नहीं, करते हैं मेरे भाई। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। देखो, क्वार्टर सर्कल आप जानते हैं? क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल हिंदी में मेरे दोस्तों हम कहते हैं चतुर्थांश। जैसे मेरे भाई आपके सामने सर्कल है, आपके सामने मेरे दोस्तों सर्कल है। अगर इस सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं, आपके सामने बच्चों सर्कल है, इस सर्कल के 4 बराबर हिस्से कर दिए जाएं, 4 बराबर हिस्से हमने कर दिए। ये सर्कल है, सर्कल के मैं 4 बराबर हिस्से कर दिए, और ये बच्चों सर्कल का सेंटर है ओ। तो ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये हो जाएगा क्वार्टर सर्कल। इसे हम क्वार्टर सर्कल कहते हैं, यानी कि क्वार्टर का मतलब होता है एक चौथाई, सर्कल का एक चौथा हिस्सा। अगर सर्कल की रेडियस आर है तो इस क्वार्टर, अगर इसकी रेडियस आर है मेरे प्यारे भाई, तो इस सर्कल का जो एरिया आएगा, इस सर्कल का जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 4, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 4, यानी कि पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलेगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे एरिया ऑफ लीफ, एरिया ऑफ लीफ। एरिया ऑफ लीफ, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, सब बच्चे ध्यान से सुनिएगा। एरिया ऑफ लीफ, अरे राम, ये बैकग्राउंड कर लेते हैं। ठीक है जी, एरिया ऑफ लीफ। चलो बच्चों, मैंने आपके सामने एक स्क्वायर बनाया इस तरीके से, ये रहा। यही है क्या? चलो जी, हमने आपके सामने स्टूडेंट इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया है। चलिए, ये आपके सामने एक स्क्वायर है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। अगर इस स्क्वायर की साइड मेरे दोस्तों स्मॉल ए है, तो ये साइड भी स्मॉल ए होगी, और ये वाली साइड भी स्मॉल ए होगी, और ये वाली साइड भी स्मॉल ए होगी। तो भाई ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है ना? अब मान लीजिए जैसे मेरे दोस्तों आपका सेक्टर है, सेक्टर, ये इसका सेक्टर हो गया। इस सेक्टर की मेरे दोस्तों ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये भी सेक्टर की जो रेडियस आर है, सब रेडियस बराबर है। भाई सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी, अगर ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने पॉइंट ए पे रखी कंपस की नोक, हमने पॉइंट ए पे कंपस की नोक रख के इस तरीके से एक सेक्टर बना दिया, एक सर्कल का आर्क खींच दिया, सेक्टर बन जाएगा, है ना? आप देख सकते हैं ये एडीबी क्या बन गया, सेक्टर बन गया। ये एडीबी सेक्टर बन गया इस तरीके से। इस सेक्टर की रेडियस क्या होगी? ए होगी। समझ में आ गया बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना? तो ये एडीबी सेक्टर बन गया। इसी तरीके से
इसी तरीके से हमने पॉइंट सी पे मेरे दोस्तों कंपास की नोक रखी और स्मॉल ए डिस्टेंस भर के प्रकार में कंपास में स्मॉल ए डिस्टेंस भर के हमने इस तरीके से सेक्टर खींच दिया। हमने इस तरीके से एक सेक्टर खींच दिया मेरे भाई, समझ में आया ना। यानी कि ये सेक्टर है आपका डीसीबी, ये सेक्टर खींच दिया मैंने डीसीबी। सेक्टर मतलब सर्कल का क्वार्टर सर्कल हो गया, ये क्वार्टर सर्कल हो गया, सर्कल का एक चौथा हिस्सा। 90 डिग्री कोण है ये, सर्कल का एक चौथा हिस्सा। तो पत्ती बन जाएगी एक, अच्छे से खींचते हैं ना ये। पॉइंट सी पे कंपास की नोक रखो और ए रेडियस भरो, ए डिस्टेंस भर के आप मेरे प्यारे भाई इस तरीके से ये, यस अब सही बना। ये क्वार्टर सर्कल खींच दीजिए, बन गई पत्ती। तो मेरे दोस्तों जब ये पत्ती बन गई तो ये जो है ये जो पत्ती बन गई, ये जो पत्ती बन गई, हमें इस पत्ती का एरिया निकालना है। तो इस पत्ती का एरिया कैसे आएगा, इस पत्ती का एरिया निकालना है, बताओ जी। स्टूडेंट बताइए जी, इस पत्ती का एरिया कैसे निकलेगा, करो। देखो मेरे भाई, ये पत्ती का एरिया निकालना है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इस क्वार्टर सर्कल के एरिया में से, आपको एक क्वार्टर सर्कल दिख रहा है कौन सा वाला भाई, ए डी बी। अगर मैं इस क्वार्टर सर्कल ए डी बी में, अगर मैं इस क्वार्टर सर्कल को जोड़ देता हूं डी सी बी, इस क्वार्टर सर्कल को जोड़ लेता हूं, इस क्वार्टर सर्कल को जोड़ लेता हूं मेरे प्यारे भाई, डी सी बी, दोनों क्वार्टर सर्कल के एरिया को जोड़ लिया और मैंने इसमें से स्क्वायर का एरिया घटा दी, स्क्वायर का एरिया घटा देता हूं इस स्क्वायर का एरिया। तो मुझे बताओ क्या ये पत्ती का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कितने बच्चे इस बात को सोच पा रहे हैं, कितने बच्चे इस बात को सोच पा रहे हैं, बताओ जल्दी से। अगर मैं इस क्वार्टर सर्कल ए डी बी में से बी में, और ये ऊपर वाला क्वार्टर सर्कल है ना डी बी सी, दोनों को जोड़ दो और स्क्वायर का एरिया घटा दूं, तो क्या इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बताइए। क्या ये सॉरी पत्ती का एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। अगर मुझे इस लीफ का एरिया निकालना है, मैं इन दोनों सेक्टर के एरिया को जोड़ के स्क्वायर का एरिया अगर घटा देता हूं, आंख बंद करके विजुलाइज करो, क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई देखो, ये और ये बच जाएगा। अगर आप स्क्वायर घटाओगे तो ये बच जाएगा, और यही तो पत्ती है, यही तो पत्ती है, यही तो पत्ती है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, यही तो पत्ती का एरिया है। क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, यहां पे जो सेक्टर हैं, हाँ करण पुंडीर जी पढ़ भी लीजिए, यहां पे जो सेक्टर हैं, इन जो क्वार्टर सर्कल है, इनकी रेडियस ए है। अब आप बताओ, आप ये बताइएगा कि भाई ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल, ये क्वार्टर सर्कल आधा सर्कल हो गया। भाई पौवा पौवा आधा होता है, ये सर्कल का एक चौथा हिस्सा है, ये सर्कल का एक चौथा हिस्सा है, तो आधा सर्कल हो गया। यानी कि आधे सर्कल के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अब रेडियस यहां पे ए है, क्योंकि यहां पे हर क्वार्टर सर्कल की रेडियस ए है भैया, स्क्वायर की साइड के बराबर, ये भी ए है। तो ये क्वार्टर सर्कल आधा सर्कल हो गया, आधे सर्कल के एरिया पाई ए स्क्वायर बटे 2 माइनस, अब स्क्वायर, स्क्वायर की साइड ए, इसमें से स्क्वायर का एरिया घटाइए ए स्क्वायर, ये मैंने माइनस कर दे स्क्वायर का एरिया, तो ये आ गया जी पाई बाई 2 -1, पाई बाई 2 -1, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर, ये लीफ का एरिया आ गया। और कई बार ये सवाल आया है, कई बार, समझ में आ गया बच्चे। यानी कि अगर किसी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से लीफ बनाई जाए, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो इस लीफ का एरिया जो होगा वो पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर होगा। याद कर लीजिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर, पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर याद होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, पाई बाई 2 -1 ए स्क्वायर। अब अगर मैं यहां पे पाई की वैल्यू रख दूं 22/7, पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 का आधा 11/7, 11/7 में से 1 घटाऊंगा 4/7, तो 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर ये आ जाएगा, 4/7 ए स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है ना।
पाई की जगह 22/7 रखो, 22/7 का आधा 11/7, 11/7 में से -1 घटाएंगे 4/7। यानी कि किसी स्क्वायर के अंदर इस तरीके से लीफ बनाए जाते हैं तो लीफ का जो एरिया होगा वो 4/7 a² होगा। समझ में आया भगवान? क्या आपको ये बात समझ में आई है? मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता हूं, प्लीज नहीं ले पाते तो रिकॉर्ड देख लो जी, क्या दिक्कत है? जिसको नहीं समझ में आई अब भी वो याद कर लीजिए, इससे ज्यादा नहीं समझ आ सकते, इससे ज्यादा टाइम भी नहीं है समझने का। सवाल देखिए, सवाल देखिए, द फिगर इज मेड ऑफ क्वाड्रेंट, स्क्वायर एंड ए सेमी सर्कल। आपके सामने एक फिगर बनाया गया है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये एबीसीडी स्क्वायर है, ये एबीसीडी स्क्वायर है, इसका एरिया 196, एरिया 196 तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी 14, इसकी साइड कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा शेडेड एरिया क्या होगा। देखो पहले शेडेड वाले सवाल आते थे, लेकिन अब एसएससी में शेडेड वाले सवाल आना बिल्कुल बंद हो गए। आ गया 2-3 साल में एक आध सवाल, लेकिन मैं फिर भी कुछ आपको करवाऊंगा। ये बताइए मेरे भाई, ये स्क्वायर है, बी को सेंटर मान के क्वार्टर सर्कल बनाया गया, इस तरीके से क्वार्टर सर्कल। ये क्या है, ये इसका डायगोनल है, और भुजा ए बी पे क्या बनाया गया, ए बी पे सेमी सर्कल बनाया गया, सॉरी भुजा ए बी पे सेमी सर्कल बनाया गया, इस तरीके से सेमी सर्कल। आपको बताना है शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, शेडेड पार्ट का एरिया आपसे पूछा है, बताइए बच्चों कैसे करेंगे। तो भाई अगर आप इसको मिलाएंगे ऐसे तो ये दोनों डायगोनल होगा, दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहां काट रहे हैं पॉइंट ओ पे, दोनों डायगोनल। हमें शेडेड पार्ट निकालना है। ऐसा नहीं करने की जरूरत है कि आपको ये अलग निकालना पड़ेगा, ये अलग निकालना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना। एक तरीका होता है शिफ्टिंग मेथड, थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे भाई। भाई मैंने दोनों डायगोनल मिला दिए, एसी और बीडी दोनों डायगोनल यहां काट रहे हैं। क्या आपको दिख नहीं रहा, क्या आपको दिख नहीं रहा कि जो एरिया ये है सेम टू सेम वही ये है, कि जो एरिया ये है सेम टू सेम वही ये है। ये एरिया और ये एरिया सेम ही तो है मेरे भाई, सेम ही तो पिक्चर है। अरे गणित मत लगाओ, रीजनिंग लगाओ, रीजनिंग। स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक क्वार्टर सर्कल है, ए बी पे सेमी सर्कल है, ये डायगोनल मैंने दूसरा डायगोनल खींचा, जो एरिया ये है सेम टू सेम वही एरिया तो ये है बच्चे, है कि नहीं। यानी कि आपको ये शेडेड एरिया निकालना है। अगर मैं इसको यहां से छुटा दूं, अगर मैं इस एरिया को यहां से छुटा लेता हूं कि भाई ये मैंने यहां से छुटा दिया, और इस एरिया को यहां पे चिपका देता हूं, तो मैंने कोई गलती की क्या? इस एरिया को मैं यहां पे चिपका देता हूं, हमने कोई गलती की क्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई गलती नहीं की। इस एरिया को आपने यहां से छुटा के यहां लगा दे, यही आपको निकालना है, ईसीडी एरिया निकालना है। आप बोलोगे यस सर, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी यही निकालना है। और ये क्या है, ये पूरी पत्ती, अगर आप इस तरीके से खींचोगे, एक और क्वार्टर सर्कल खींच दोगे तो ये होगी पूरी पत्ती। पूरी पत्ती में 4 हिस्से होते हैं, 1 2 3 4, ये पूरी पत्ती का भी 1/4 है, पूरी पत्ती का भी। पर पूरी पत्ती का एरिया होता है 4/7 a²। ये पूरी पत्ती के भी 4 हिस्से कर दे, यानी कि 1/7, 1/7 a² आ जाएगा भाई, पत्ती का भी 1/4 एरिया है। अब यहां पे स्क्वायर की साइड 14 बोली है, तो 14 का स्क्वायर 196, 196 को आप 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है 28, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समझ आ गया? कल वाले क्वेश्चन टफ थे, आपने जल्दी जल्दी करा दी, कैलकुलेशन नहीं हो रहा। कल तो क्लास ही नहीं हो बेटा, कल तो मैंने कोई क्वेश्चन ही नहीं करा है, कौन सी बात कर रही हो तुम? और बहुत संभल के, बहुत धीरे धीरे कराएं। 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सवाल ही मुश्किल है। समझ में आया बच्चे? ऐसे और भी सवाल बन सकते हैं, बस आपको दिमाग ये लगाना है कि शिफ्ट करके ऐसे सवालों को करना है। ठीक है जी, आगे चलते नेक्स्ट। अगला टाइप प्यारे बच्चे, अगला टाइप आएगा, और इस टाइप के हम 4 सवाल करेंगे। नेक्स्ट वैरायटी, अगला टाइप आएगा बच्चों,
कैलकुलेटिव टाइप है ये बच्चे भी, ये भी कैलकुलेटिव टाइप है। करते हैं दोस्त अगला टाइप। क्या होता है मेरे दोस्त, एक मैदान है, मैदान ट्रायंगल की शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, उसके चारों कोने पे घोड़े बांधे जाते हैं, वो घोड़े घास खाते हैं। तो बीच में जो जगह बच जाती है उसका एरिया आपको निकालना होता है। जैसे मैं एक सवाल कराता हूं, ये अगला टाइप आ गया, 4 क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, कैलकुलेटिव टाइप है बेटा, बहुत इजी नहीं है। देर आर 4 हॉर्सेस ग्रेजिंग एट ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 63 मीटर। भाई एक वर्गाकार मैदान है इस तरीके से कि अरे ये नहीं, हाँ ये हो गया, एक वर्गाकार मैदान है, 63 मीटर इसकी भुजा है, 63 मीटर। एक वर्गाकार मैदान है, 63 मीटर भुजा है, इसके हर कोने पर 4 घोड़े जो दे आर रोप्ड इन सच ए वे दैट दे कैन टच द मिडिल ऑफ ईच साइड। कोने पर 4 घोड़े घूर रहे हैं, उन्हें इस तरीके से बांधा गया है कि वो हर भुजा के मिड को छू सकें। तो आपसे पूछा द रिमेनिंग एरिया ऑफ द ग्राउंड वेयर दे डू नॉट ग्रेज। द रिमेनिंग एरिया होगा ये, द रिमेनिंग एरिया ऑफ द ग्राउंड वेयर दे डू नॉट ग्रेज। अब ये मेरे दोस्त एक वर्गाकार मैदान है, 63 मीटर इसकी भुजा है, इस भुजा पे चारों कोनों पर 4 घोड़े बांधे जाते हैं। जैसे एक घोड़ा इस कोने पे बांध दिया और बोला इस तरीके से बांधा जाता है कि हर भुजा के मिड पॉइंट को, अगर घोड़ा यहां रस्सी से बांध दिया तो घोड़ा रस्सी से बांध दिया तो हर भुजा के मिड पॉइंट को छू सकता है। यानी कि इस एरिया में जितनी घास आएगी वो चर पाएगा, इस एरिया में जितनी घास आएगी वो चर पाएगा मेरे भाई। ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, जितनी घास आएगी वो चर पाएगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपने इस कोने पे घोड़ा बांध दिया रस्सी से तो यहां ये क्वार्टर सर्कल बन गया और घोड़ा जो है इस तरीके से बांधा गया कि हर साइड के मिड पॉइंट को छू सकता है। तो इस एरिया में जितनी घास आएगी उसको चर जाएगा। एक घोड़ा यहां पे बांध दिया, ये भी मेरे दोस्तों इस एरिया में जितनी घास आएगी उसको चर जाएगा। ऐसे एक घोड़ा मेरे दोस्तों इस कोने पे बांट दिया, या भी मेरे दोस्तों एक जो है जितनी घास आएगी उसको जो है घोड़ा चर लेगा, यहां भी जितनी घास आएगी उसको घोड़ा चर लेगा। तो बीच में ये एरिया ऐसा बच जाएगा जिसको घोड़े नहीं चर पाएंगे, और यही एरिया आपसे पूछा है। समझ में आ गया? आप बोलोगे यस सर। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चे? अच्छा साहेब प्रताप कुमार, समझ में आया? ये एरिया निकाला। अब आप बताओ ये कैसे आएगा, जल्दी से ये कैसे आएगा? तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल बात है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। इस पूरे स्क्वायर में से चारों क्वार्टर सर्कल के एरिया घटा दो। भाई ये 4 क्वार्टर सर्कल ही तो बन गए, ये 4 क्वार्टर सर्कल ही तो बन गए, 1 2 3 4, ये 4 क्वार्टर सर्कल ही तो बन गए। तो पूरे स्क्वायर में से इन चारों क्वार्टर सर्कल का, 4 क्वार्टर सर्कल मतलब एक पूरा सर्कल बन गया। 1 2 3 4, 4 क्वार्टर सर्कल मतलब पूरा सर्कल बन गया। तो पूरे स्क्वायर में से इन चारों क्वार्टर सर्कल का एरिया माइनस कर दो, घटा दो, आ जाएगा। अब स्क्वायर की साइड 63 है तो स्क्वायर का एरिया आ गया जी 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर माइनस, अब घटाइए। अब ये जो क्वार्टर सर्कल है, जैसे ये मिड पॉइंट है तो इसकी रेडियस क्या आएगी? इसकी रेडियस आएगी 63/2, 63/2, 63/2। तो क्वार्टर 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 करके पूरा 4 सर्कल बन गया ना, पूरा 4 सर्कल बन गया। 4 क्वार्टर सर्कल मतलब एक कंप्लीट सर्कल, यानी कि मुझे उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 63/2 है, जिसकी रेडियस 63/2 है। अब 63 होता है मेरे भाई 7 का 9/2 गुना, 7 का 9/2 टाइम्स। हमें बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होगा। यहां रेडियस 7 का 9/2 गुना है, तो 9/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा 81/4, 9/2 का स्क्वायर 81/4। ये पूरे सर्कल का एरिया आ गया। 4 क्वार्टर सर्कल मतलब पूरे सर्कल का एरिया आ गया। अब यही कैलकुलेशन है जो आपको करनी है, पूरी कैलकुलेशन ये आपको करनी है। हालांकि करने की जरूरत नहीं है कि 63 में 9 आता है, 81 में भी 9 आता है, तो 9 यानी कि जो भी आंसर आएगा 9 से कटने वाला आएगा, जो आंसर आएगा 9 से कटने वाला आएगा पायल, क्योंकि 81 में 9 आ रहा है,
63 में भी 9 आ रहा है, इतनी कैलकुलेशन कौन करेगा? तो जो घटा रहे हम, ये भी 9 से कटने वाली संख्या, भी 9 से कटने वाली संख्या, तो घटा के भी 9 से कटने वाला नंबर आएगा। क्या ये नंबर 9 से कट रहा है? मैंने आपको पढ़ाया 9 का नियम ये कहता है कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। क्या ये नंबर 9 से कटता है? 5 5 10 8 18, हां जी 9 से कटता है। 7 8 15 5 20, 9 से नहीं कटता। 5 5 12 7 17 19, 9 से नहीं कटता। 8 5 13, अंकों का योग 13, 9 से नहीं कटता। केवल पहला ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है, और यही मेरा आंसर भी हो जाएगा। सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा हुआ है, कर लोगे? तो पूरी कैलकुलेशन तो लंबी है ही, उससे बचना है आपको। आगे चलेंगे, अगला सवाल आगे चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना। एक ट्रायंगुलर मैदान है जिसकी साइड 20, 34 और 42 मीटर है। मैदान के हर किनारे पर एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है। मैदान का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो घोड़े द्वारा चरा नहीं जा सकता। देखो, एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी तीनों भुजाएं दी हैं। त्रिभुजाकार मैदान है, एक 20 मीटर, एक 34 मीटर, ये 20 मीटर है, ये 34 मीटर है, और ये 42 मीटर है। इस तरीके से ये हो गया। तो मेरे दोस्तों त्रिभुजाकार मैदान है, ये एक भुजा 20 मीटर है, ये 34 मीटर है, और ये 42 मीटर है। बोलो बात को समझे क्या? तीनों भुजाएं आपको दी हैं, 20, 34 और 42। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अब इस मैदान के हर किनारे पे घोड़ा बंधा है 7 मीटर लंबी रस्सी से। जैसे इस कोने पे घोड़ा बंधा है, उसकी रस्सी 7 मीटर की है, तो वो घोड़ा इस इलाके में जो घास आएगी वो खा जाएगा। अगर घोड़ा 7 मीटर की रस्सी से बंधा है तो 7 मीटर की रेडियस में जो भी घास आएगी वो घोड़ा खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा? वो घोड़ा घास खा जाएगा कि नहीं? 7 मीटर की रेडियस में जो भी घास आएगी वो घोड़ा खा लेगा। ऐसे इस किनारे पर भी एक घोड़ा बंधा है, वो उसकी भी रस्सी 7 मीटर की है, तो 7 मीटर की रेडियस में जो भी घास आएगी घोड़ा खा लेगा। इस कोने पर भी एक घोड़ा बंधा है, उसकी भी रस्सी 7 मीटर की है, तो 7 मीटर के रेंज में जो भी घास आएगी वो घोड़ा खा लेगा। यानी कि ये जगह ऐसी बच जाएगी जिसे घोड़े नहीं खा पाएंगे, और यही एरिया आपसे पूछा है। यही एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेज फील्ड, जो घोड़े नहीं चर सकते, यही पूछा। बताओ कैसे आएगा? समझने वाली बात यह है मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग। अगर मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया में से, ये तीनों क्वार्टर सर्कल ही तो बन गए, ये तीनों क्या है बेसिकली? क्वार्टर सर्कल है, सॉरी क्वार्टर सेक्टर है। ये सेक्टर बन गए, तीनों सेक्टर। ये एक सेक्टर है, दूसरा सेक्टर है, तीसरा सेक्टर। अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूं, आ जाएगा पूरे ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर। समझने की बात यह है कि तीनों सेक्टर की रेडियस बराबर है, 7 मीटर 7 मीटर 7 मीटर, तीनों सेक्टर की रेडियस सेम है। तो पहले मुझे निकालना है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, कोई ट्रिपलेट तो है नहीं ये, तो हम इसका एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से आप इसका एरिया निकाल लीजिए, हीरोन्स फॉर्मूला से। तो क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर 20 और 34, 54 और 42, 96, 96 का आधा 48, तो सेमी पेरीमीटर 48 आ गया। क्या हो गया शाह? तो एरिया क्या आएगा? अंडर रूट एस माइनस से 48, 48 माइनस 20 28, 48 माइनस 34 14, 48 माइनस 42 6, ये आएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, आ गया। अब 28 और 14 में मेरे दोस्तों 14 आ जाएगा। अभी 28 गुणा 14 का, देखो 28 को आप ऐसे लिख लो, 14 दूनी 28, 28 है ना, 28 को आप ऐसे लिख दो, 2 गुणा 14 28। अब 14 गुणा 14, ये 14 हो गया, 14 गुणा 14 14। अब 48 दूनी 96 छिक्का 576, 576 का अंडर रूट 24, तो ये आ गया एरिया। ठीक है भाई,
कितना आएगा 240, 280 और 56, 336 आ गया एरिया, 336। तो ये ट्राइंगल का एरिया निकालिए, हर बच्चा निकाल सकता है हीरोन्स फॉर्मूला से 336। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया 336 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से तीनों सेक्टर का एरिया घटाना है। बताओ तीनों सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, तीनों सेक्टर का एरिया कैसे आएगा है? 336 कैसे आ रहे हैं भाई गौरंग जी, बिल्कुल बुद्धि सड़ा सड़ा के बैठे हो क्या? अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं तो उसका एरिया निकालते हीरोन्स फॉर्मूला से। अगर तुमने अभी भी नहीं सीखा तो क्या एस्टेसी करवा रहे हो? लेक्चर बंद करो और जाके पहला लेक्चर पढ़ो कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। कैसे आया कैसे आया, हर बात पे कैसे आया कैसे आया यार, ठीक है? ट्रायंगल की तीनों साइड दिए, हीरोन्स फॉर्मूला लगाया, एरिया निकाल लिया, बात खत्म। हमें निकालना ये शेडेड एरिया जो घोड़े नहीं चढ़ सकते। तो ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया घटाना पड़ेगा। अब आप कैसे घटाओगे? आप कहोगे सर सेक्टर का एरिया निकालेंगे कैसे, हमें तो एंगल ही नहीं पता। क्योंकि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 180 डिग्री। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है। आप कहोगे सर रेडियस तो हमें पता है 7, लेकिन थीटा पता ही नहीं है।
एक्चुअली पता करने की जरूरत नहीं है कि आपको तीनों सेक्टर का एरिया अलग अलग नहीं निकालना, तीनों सेक्टर का एरिया बच्चों एक साथ निकालना है। और एक साथ निकालना है, मान लीजिए जैसे इसका एंगल ये अल्फा है, मान लो इसका एंगल ये बीटा है, और मान लो इसका एंगल जो है थीटा है। तो ये तीन सेक्टर है, तीनों सेक्टर का टोटल एंगल जो होगा वो तो 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री तीनों सेक्टर का टोटल एंगल। तो हमें अलग अलग अल्फा बीटा तीनों सेक्टर का ये सेंट्रल एंगल पता करने की जरूरत ही नहीं है, तीनों का टोटल एंगल तो 180 डिग्री होगा। है भाई, अगर इन तीनों सेक्टर को साइड में रख दिया जाए ना, तीनों की रेडियस 7 है ना, एक सेक्टर ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, है ना, ये एक अल्फा है, एक बीटा है, थीटा है, तो तीनों सेक्टर मिला के 180 डिग्री बन जाएंगे। 180 डिग्री मतलब सेमी सर्कल बन जाएगा, सेमी सर्कल। ये तीनों सेक्टर मिलके एक सेमी सर्कल बनाते हैं जिसकी रेडियस 7 है। ठीक है भाई, तो यहां पे जो हो जाएगा ना पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 का स्क्वायर, क्लियर है मेरे भाई, सॉरी थीटा बाई 360 डिग्री होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहां पे तीनों का टोटल एंगल मैं जोड़ के लिखूंगा, तीनों के एरिया को जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आएगा, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आएगा, तीनों के टोटल एंगल को जब मैं जोड़ूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। और 180 डिग्री बटे 360 का मतलब 1/2, 180 डिग्री बटे 360 ये 1/2 हो गया। 7 से 7 कट गया, 2 से 22, 11 बार कट गया, 11 7 77। तो यहां पे 336 में से 77 आपको घटाना है, 16 में से 7 गया 9, और 32 में से 7 गया 25, 259। तो 259 मीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ए ऑप्शन 259। दिखाना। ठीक है जी, ये इसका बेसिक है जो हो चुका है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करा, वो बेसिक भी हो चुका है। मनीष जी बेसिक आप पढ़िए, लेक्चर बंद करो। अगर आपने बेसिक क्लास नहीं पढ़ी है, बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो आप नहीं कर पाओगे। बस इसमें गजब की ये एक ट्रिक ये है कि तीनों का एरिया एक साथ निकालना है, तो जोड़ोगे तो तीनों का टोटल एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अरे समझ में आया? ठीक है, समझ में आया भाई सवाल? आप यहां पे डायरेक्ट भी कर सकते थे मेरे दोस्त कि अगर यहां सर्कल की रेडियस 7 है, ये जो तीनों सेक्टर इनकी रेडियस 7 है, तो पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट आप लिखो, पाई आर स्क्वायर डायरेक्ट लिखो आप 154 डिग्री, और तीनों का सेंट्रल एंगल 180 है, तो 180 बटे 360 1/2, ये आप माइनस कर देंगे, तो 154 में से 77 घटाएंगे 259, 259 आ जाएगा। ठीक है, दिखाओ कमेंट्स। तीन का गुना नहीं करेंगे? कौन से 3 का गुना करना है भाई? किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा, किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोण का सम 180 डिग्री होता है। ये बात भी नहीं पता, क्या तैयारी कर रहे हो यार आप? यार कैसे बालक है केशव ये, हैं? बार बार आप एसएससी हेड ऑफिस के बारे में पूछ रहे हैं। कल पूरे दिन हम एसएससी हेड ऑफिस में थे, तो लंच टाइम में बहुत सारे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है जो हमने पढ़ाए थे कभी 2020, 21, 22, 23 में, अब तो वो काफी अच्छी जगह भी पहुंच गए, वो सब मिलने के लिए आ रहे थे बीच में लंच टाइम में, कोई चाय पीने जा रहा था। फिर उसके बाद मजा तो तब आया जब शाम को ऑफिस टाइम में जब सबकी छुट्टी हुई, तो बहुत सारे वहां सीबीआई का भी ऑफिस था, एनआईए का भी ऑफिस था, एनआईसी का भी ऑफिस था, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आ रहे थे। कुछ तो उसमें हस्बैंड वाइफ कपल भी थे, 2-2 लोग जोड़े में मिलने भी आ रहे थे, तो बहुत मजा आया उनसे मिलके। बिहार के, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे बच्चे थे, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हम कहीं भी जाएं तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर जगह मिलते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, और उनसे मिलके एज ए टीचर जितना वो अच्छा फील करते हैं तो उनका चेहरा खुश हो जाता है, लेकिन मेरी भी आत्मा मिलके खुश हो जाती है, चलो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े जगह हमारे बच्चे पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई,
तो आप भी कुछ ऐसा करो, सिलेक्ट हो, किसी दिन हमारी मुलाकात होगी ऐसी रैंडमली, और रैंडमली जब मुलाकात हो जाती है ना किसी की अनएक्सपेक्टेड, किसी को उम्मीद ना हो और हम सामने से दिख जाएं, मतलब उस बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं होता। और मैं तसल्ली से थोड़ा समय दे पाऊं, मिलता सभी से हूं थोड़ा सा टाइम निकाल के। मजा आया कल, और हमारी मीटिंग भी पॉजिटिव रही चेयरमैन साहब के साथ। ठीक है भाई, हाँ जी। देखो दोस्त, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से। आप बेसिक क्लास मिस कर देते हो, फिर आप यहां पे आके हमारे सिर में दर्द करते हो। भाई एक ट्रायंगल की तीनों साइड दी हैं, तीनों कोनों पे घोड़े बांध दिए 7-7 मीटर की रस्सी से। ये एरिया वो नहीं चढ़ सकते, ये एरिया निकालना है। तो पहले हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। कैसे निकाला? हीरोन्स फॉर्मूला से। मैंने उसके 7-8 सवाल कराए हैं, पहली शीट में जाके पढ़ना, बेसिक। फिर मेरे भाई इन तीनों सेक्टर का एरिया घटाएंगे। तीनों सेक्टर का एरिया कैसे आएगा मेरे भाई? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला ये होता है। अब यहां पे 3 सेक्टर है, अलग अलग एरिया तो निकालना नहीं, तीनों का टोटल एरिया निकालना है। ये अल्फा, ये बीटा, ये थीटा, तीनों का टोटल एरिया निकालना है, टोटल। अब तीनों का जब मैं एरिया जोड़ूंगा तो देखो तीनों की रेडियस सेम है, 7 पाई इंटू 7 स्क्वायर गुणा, इसका एरिया क्या आएगा? अल्फा बटे 360 डिग्री। दूसरे का क्या आएगा मेरे भाई? पाई 7 स्क्वायर बीटा बटे 360 डिग्री। तीसरे का भी यही आएगा, तीनों को जोड़ूंगा, पाई 7 स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। भाई तीनों का एरिया जोड़ूंगा। आपको जोड़ना भी नहीं आता यार, कैसे सड़े हुए बालक हो यार, एकदम धरती पे बोझ तुम लोग। ये कॉमन आ जाएगा पाई 7 स्क्वायर। आपको देखना चाहिए कि 360 डिग्री तो है, ऊपर क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। भाई ये बात भी नहीं पता तो क्या ही तुमने जिंदगी में किया है भाई। 180 डिग्री रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा कॉमन आ जाएगा 1/2। वही तो लिखा हमने यहां पे, वही तो लिखा है, हैं? और ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है। 10th क्लास की एनसीईआरटी में, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है। 10th क्लास की एनसीईआरटी में कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत हाई लेवल की कि हम कोई इसरो की पढ़ाई कर रहे हैं। 10th क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है, 10वीं क्लास की। सर हमें बहुत से फॉर्मूला नहीं पता है, क्या करें? नहीं पता है तो पहले पता करो ना। टेंथ क्लास की एनसीईआरटी का सवाल है, बताइए। छोटे छोटे 10वीं क्लास के बच्चे भी सवाल करते हैं, बिल्कुल महेंद्र सिंह, वो भी कर सकते हैं। ये बताओ जल्दी से अगला सवाल। सवाल है, किसी ट्रायंगल की साइड 24, 26 और 10 है। इसके हर शीर्ष को इस सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज ड्रॉन टचिंग ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। फाइंड टचिंग ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। ये गलत है, इसमें गलत बोला है। 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, इज ड्रॉन टचिंग। यहां पर टचिंग नहीं आएगा मेरे भाई, ये गलत है, ये पेपर में भी गलत ही आया था। ए सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज ड्रॉन सेंटर्ड ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस। शीर्ष को छूता हुआ नहीं, शीर्ष को केंद्र मानता हुआ, शीर्ष को केंद्र लेता हुआ वृत्त खींचा जाता है। तो आपसे पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कवर्ड बाय द सेगमेंट ऑफ सर्कल। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज के एरिया ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ, अगर किसी ट्राइंगल की साइड 24, 26, 10 है तो इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां मेरी मेहनत बच जाएगी कि अगर मैं 2 से काटूंगा तो 12, 13, 5 हो जाएगा। 5, 12, 13 ट्रिपलेट बन गया, 12, 5, 13। तो क्या बन गया बच्चे? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर किसी ट्राइंगल की साइड 24, 26 और 10 है तो मैं कह सकता हूं वो कैसा ट्राइंगल बन गया? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। 10, 24, 26। ये साइड 10 है,
ये साइड 24 है और ये साइड 26 है। राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई 90 डिग्री, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है। अब कोई बच्चा हमसे लड़ने लगे, हमें कैसे पता चलेगा राइट एंगल ट्राइंगल? भाई ट्रिपलेट याद करना पड़ेगा, ट्रिपलेट याद होने चाहिए, याद ही नहीं करते आप लोग। 154 कहां से आया? अगर किसी की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया है, रेडियस 7 दी है तो एरिया डायरेक्ट 154 होता है। भाई अब कैसी कैसी बात कर रहे हो, 2 दिन की छुट्टी में सब भूल गए तुम लोग। ये कहां से है, वो कहां से है, 2 दिन की छुट्टी में सब भूल गए। कैसे बच्चे हो भाई? अरे तुम घर पर जाके कुछ रिवीजन करते हो कि नहीं? एक काम करो, लेक्चर 1 से दोबारा देखो। ठीक है, तो ये 5 12 13 ट्रिपलेट लग रहा है, उसका दोगुना 10 24 26, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसके हर कोने पे, हर वर्टिसिस पे 4.2 सेंटीमीटर का एक सर्कल खींचा गया है, हर वर्टिसिस को सेंटर मान के। ठीक है ना? अब मान लीजिए, देखो इसके इस कोने को सेंटर मान के एक सर्कल खींचा गया जिसकी रेडियस 4.2 है, एक सर्कल। मेरे भाई इस वर्टेक्स को सेंटर मान के सर्कल खींचा गया जिसकी रेडियस 4.2 है, और इसको सेंटर मान के एक सर्कल खींचा गया, इसकी रेडियस भी 4.2 है। तो 3 सर्कल खींचे गए मेरे प्यारे भी, तीनों की रेडियस 4.2 है, तीनों की रेडियस 4.2 है, 4.2 4.2 तीनों की रेडियस। समझ में आया बच्चे? 4.2 4.2। तो आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया बताइए विच एक्सेप्ट फॉर द पार्ट कवर्ड बाय द सेगमेंट ऑफ सर्कल, जो सर्कल के सेगमेंट से कवर नहीं होता। ट्राइंगल का वो एरिया बताओ जो सर्कल के सेगमेंट से कवर नहीं होता, यानी कि ये एरिया बताना है आपको। ये ट्राइंगल का वो पार्ट है जो सर्कल के सेगमेंट से कवर नहीं होता, और ये कैसे आएगा? पूरे ट्राइंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर के एरिया घटाना पड़ेगा, ये और ये माइनस करना पड़ेगा, आ जाएगा। अब बताओ, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होगा माइनस। अब मुझे यहां पे से इन तीनों, देखो इन तीनों सेक्टर के एरिया घटाना, ये वाला सेक्टर मुझे सर्कल से, पूरे सर्कल से थोड़ा ना मतलब है, इन तीनों सेक्टर के एरिया घटाना है। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बाई 360 डिग्री। हमें तीनों सेक्टर का एरिया अलग अलग नहीं निकालना, तीनों का टोटल एरिया निकालना है, और तीनों का टोटल एरिया मतलब 180 डिग्री तीनों का टोटल एंगल होता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब बताओ, यहां पे जो रेडियस है 4.2 बोली है, तो मैं अपना काम आसान करूंगा। आप 4.2 का मतलब होता है 7 गुणा 0.6। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है, रेडियस 7 है, रटा हुआ है मेरे, आपको भी मैंने याद कराया कि अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154। यहां रेडियस 7 का 0.6 से गुणा हो रही है, तो एरिया में क्या आएगा? 0.6 का स्क्वायर 0.36 से गुणा, एरिया में 0.36 से गुणा, ये सर्कल का एरिया आ गया। लेकिन ऐसे 3 सेक्टर है, तीनों सेक्टर का एरिया, तीनों का टोटल एंगल 180 है, तो 180 बटे 360 डिग्री, 180 डिग्री बटे 360 आ गया 1/2, 180 डिग्री बटे 360 डिग्री आ गया भाई 1/2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। 224 12 बार चला गया, 12 2 120 माइनस 236 18 बार जाएगा 0.180 आ गया, गुणा कर दो। 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 पंजे 90, 7 97 हासिल 9, 18 कम 18 9 27। तो 120 में से 27.72 घटाएंगे तो एंड में क्या आएगा? ये 28 आएगा, 92.28। तो 92.28 इसका आंसर है। खत्म। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी अब तो। एज इट इज सीपीओ के पेपर का सवाल है ये। एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, ऐसा एक और सवाल नंबर 67 एक और करेंगे, बताइए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट, इस वैरायटी का लास्ट सवाल, जो कि आईसीआर असिस्टेंट के पेपर में और सबसे मुश्किल सवाल भी हम इसको कहेंगे। एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसकी साइड का रेशियो 19 20 37 है, इसका पेरीमीटर 912 है। पार्क के हर कोने पे 35 मीटर रेडियस का एक सेक्टर बना हुआ है, एक सेक्टर की क्यारी है।
पार्क के रिमेनिंग भाग का एरिया क्या है? क्या आप ये सवाल कर लोगे? मुझे बताने की जरूरत है। 27.72 आएगा भाई, 27.72 आएगा ना, एंड में 28 आएगा। हम्म, करो भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव है सवाल, ज्यादा ही कर लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? करना। ये सवाल आप खुद से ट्राई करना। ट्राइंगल का एरिया दिया है, एरिया निकाल लेंगे, फिर 3 सेक्टर के एरिया घटाएंगे, आ जाएगा। कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव है, टाइम लगेगा आपको। आइए अगला टाइप करवाते हैं हम। नेक्स्ट सवाल नंबर है 68, क्वेश्चन नंबर 68। ये बताइए बच्चे, अगला टाइप, अगला टाइप आपके सामने। मेरे भाई ये कोई टाइप नहीं है, ये पूरी की पूरी एक थ्योरम है। अगर आप इस थ्योरम को याद कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपके सामने एक सर्कल है जिसका डायमीटर 8 है, इज प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट इट टचेस 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस को टच करता है। परपेंडिकुलर लाइंस आप समझते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है ऐसी 2 लाइन जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण हो। जैसे ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइंस के बीच में, सॉरी, ये जो कोण है कितने डिग्री का बेटे? 90 डिग्री कोण है, इन्हें बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अब एक सर्कल है जिसका डायमीटर 8 है, इस तरीके से रखा गया है कि ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस को, 2 लंबवत रेखाओं को टच करता है। 2 परपेंडिकुलर लाइंस को टच करता है। अब एक सर्कल जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चे, वो इस तरीके से रखा गया है कि ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस को टच कर रहा है। इस तरीके से दिख रहा है ना? ये सर्कल ऐसा है, 2 परपेंडिकुलर लाइन को, देखो इसको यहां पे टच कर रहा है और भाई इसको यहां टच कर रहा है। टच का मतलब एक पॉइंट पे टच करते हुए जाना। देन अनोदर स्मॉलर सर्कल इज प्लेस्ड इन द गैप सच दैट इट टचेस द लाइंस एंड द सर्कल। अब एक और छोटा सर्कल गैप में इस प्रकार रखा जाता है कि लाइंस को भी टच करता है और इस सर्कल को भी टच करता है। मेरे भाई ध्यान सुनेगा, एक और सर्कल है, ये गैप आपको दिख रहा है, इस गैप में एक और सर्कल इस तरीके से डाला जाता है। इस गैप में, इस गैप में मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, इस गैप के भीतर भीतर एक और सर्कल इस तरीके से डाला जाता है इस गैप में कि ये परपेंडिकुलर लाइंस को भी टच कर रहा है। सॉरी, इस गैप में एक और सर्कल ऐसे डाला जाता है कि परपेंडिकुलर लाइंस को भी टच कर रहा है और इस सर्कल को भी टच कर रहा है। मेरे भाई इस सर्कल को भी टच कर रहा है, तीनों को टच कर रहा है। डायग्राम बनाना ही थोड़ा यहां पे बड़ा टास्क है। आपसे पूछा है छोटे सर्कल का डायमीटर क्या हो, छोटे सर्कल का डायमीटर समझ में आया? तो भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ये बड़ा सर्कल है, इस गैप में एक और छोटा सर्कल डाला जो परपेंडिकुलर लाइन को भी टच कर रहा है, इस सर्कल को भी टच कर रहा है। छोटे सर्कल का डायमीटर पूछा है। बताइए मेरे भाई, ध्यान समझते हैं, सब लोग ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, और ये मेरे दोस्तों छोटे सर्कल की रेडियस है, ये आपको निकालने। मान लीजिए कि बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और छोटे सर्कल की जो रेडियस है ये स्मॉल आर है। छोटे सर्कल की रेडियस ये आपको निकालना है। अब बताइए कैसे होगा? मान लीजिए कि ये जैसे बड़े सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए मेरे भाई ये जैसे बड़े सर्कल का सेंटर है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये क्या है? ये भी बड़े सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। आपको छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी है। अगर बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर है तो छोटे सर्कल की रेडियस क्या होगी? एक बात ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, बाकी सब मेंसुरेशन है कि भाई जैसे सर्कल है, अगर इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है जो सर्कल को टच करती है, ये सर्कल की रेडियस है, रेडियस
तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में, टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करे, हमेशा 90 डिग्री कोण होगा, 90 डिग्री का। ये सर्कल की टेंजेंट लाइन है मेरे भाई, यहां पे टच कर रहा है ना सर्कल, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, 90 डिग्री का। ये भी 90 डिग्री का ही कोण है मेरे भाई, तो ये भी 90 डिग्री कोण होगा। तो यानी कि आपके चारों कोण 90 90 आ गए, चारों कोण 90 90 आ गए। ये 90 है, ये 90, टेंजेंट रेडियस ये 90 ही, परपेंडिकुलर लाइन, तो चौथा भी 90 बचा। अगर चारों कोण 90 90 आ गए तो आमने सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर। अगर ये कैपिटल आर है तो इसके सामने ये भी कैपिटल आर ही आएगा, आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। ये कैपिटल आर है तो इसके सामने ये भी कैपिटल आर आएगा, यानी कि स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया मेरे भाई, ये जो है क्वालिटल एक स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया, स्क्वायर। अब देखो, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसे टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं, तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं और ये बिल्कुल सीधे होंगे, ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी मेरे भाई। तो यहां ये बड़ा सर्कल छोटा सर्कल यहां टच कर रहे हैं, ये दोनों के सेंटर हैं। तो ये जो होगी मेरे दोस्तों सीधी रेखा बनेगी एकदम, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी, सीधी रेखा, सीधी रेखा। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि भाई अगर ये एंगल है, एंगल के अंदर दो सर्कल अगर बनाए जाते हैं, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ये, तो यहां पे दोनों सर्कल, इनके सेंटर और ये एंगल की चौंच, ये चारों सीधी रेखा में आएंगे, बिल्कुल सीधी रेखा, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, जैसा ऊपर है वैसा नीचे है। तो आपको यहां पे देखना होगा कि ये दो सर्कल बड़ा छोटा टच कर रहे हैं, तो दोनों के सेंटर यहां टच कर रहे हैं, ये एंगल की चौंच है, सब सीधी रेखा में होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। दिखाई दिया? आप बोलोगे हाँ सर मुश्किल है बेटा, दिमाग लगाना है इसमें, बहुत आसान नहीं है, ये दिमाग लगाना है। अब आप एक बात बताओ, आप ना मुझे एक बात बताना, ये क्या, ये छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी क्या, ये भी छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, तो ये भी कोने में स्क्वायर बन गया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये भी कोने में स्क्वायर बन गया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आप ना एक चीज पे ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक की ये लेंथ कितनी है, ये बड़े वाले स्क्वायर का डायगोनल है। आपको पता अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल होता है √2, ये होता है डायगोनल। अगर मैं इसको देखूं तो बड़ा, ये बड़ा स्क्वायर है जिसकी साइड है ये कैपिटल आर, तो इसका डायगोनल होगा √2r। डायगोनल क्या होगा, √2r, तो ये √2r है। अब एक एक चीज पर ध्यान दीजिए, √2r ये क्या है, ये छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है, ये छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है। अगर छोटे वाले कोने में भी छोटा सा स्क्वायर बन गया, इसकी साइड अगर स्मॉल आर है तो इसका डायगोनल आएगा √2r, √2 स्मॉल आर, √2 स्मॉल आर। आगे बढ़िए, एक एक स्टेप आगे बढ़ना। ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां तक ये छोटे सर्कल की रेडियस है, ये छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, छोटे सर्कल की रेडियस, क्लियर। प्लस ये क्या है बच्चे, ये आप कहोगे सर ये बड़े सर्कल की रेडियस है, ये बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर। ये क्या, ये बड़े सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर। तो बराबर होना चाहिए कि नहीं, ये बराबर नहीं होना चाहिए कि यहां पे मेरे दोस्तों √2r, छोटे स्क्वायर का डायगोनल, ये छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल आर, तीनों को जोड़ के बराबर हो गया बड़े स्क्वायर का, बड़े वर्ग का डायगोनल। जो बच्चे अब भी ना समझ पाए उनका कोई इलाज नहीं है, वो रट लेंगे बेटा, सीधा फॉर्मूला रट लेंगे, उनके बस की नहीं समझना। अगर किसी वर्ग की भुजा है तो उसका डायगोनल होता है √2, तो ये छोटा स्क्वायर दिख रहा है कोने में स्मॉल आर इसको कि 90 90 90 बन जाएगा, चारों आमने सामने बराबर हो जाएगा। छोटा डायगोनल √2r, छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, बड़े सर्कल की रेडियस कैपिटल, बराबर कर देंगे। यहां से r कॉमन, ये √2r प्लस स्मॉल आर कॉमन ले लेंगे, √2 + 1, √2 + 1 बराबर, ये कैपिटल आर उधर चला जाएगा, √2 - 1, √2 - 1 कैपिटल आर, √2 - 1 कैपिटल आर, ये आ गया, ठीक है जी। तो स्मॉल आर बराबर आ गया प्यारे बच्चे कैपिटल आर, √2 + 1 बटे √2 - 1, √2 + 1 बटे √2 - 1, ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। क्या करेंगे बेटा, इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, परिमेयकरण, परिमेयकरण आप जानते हैं कि जैसे √2 - 1 बटे √2 + 1, √2 - 1 बटे √2 + 1। अब इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, रैशनलाइजेशन तो मेरे भाई नीचे √2 + 1 है, √2 - 1 से गुणा, √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √2 - 1 से गुणा, तो क्या आ जाएगा,
रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नीचे जो भी है उसके रिवर्स साइन से गुणा कर दो, नीचे प्लस है तो माइनस से गुणा कर दो, माइनस है तो प्लस से गुणा कर दो, ये आएगा। तो नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया प्यारे बच्चे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे 1 आ गया, ऊपर हो गया रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब बताओ क्या, ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2 भी करेंगे 2 रूट 2, तो 2 एक 3 माइनस रूट 2, तो कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा। ये छोटे सर्कल की रेडियस आ गई, जिसे आप याद कर लीजिए। यानी कि अगर इस तरह का सवाल आता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर बड़ा सर्कल है छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल की रेडियस अगर कैपिटल आर है तो छोटे सर्कल की जो रेडियस होगी स्मॉल आर बराबर वो कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 होगी। ये फॉर्मूला है, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया बाढ़ में तुम्हारी ऐसी कचरा, वो याद कर लेंगे फॉर्मूला। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। निशार अहमद आप स्किप कर दीजिए ना क्वेश्चंस, प्रैक्टिस स्किप कर दीजिए आप। प्रैक्टिस वाले जो लेक्चर्स हैं आप उनको स्किप कर दो। हो जाएगा। हमें तो देखो सारे टाइप कवर करने, सारे टाइप। अब ये टाइप का सवाल है, अब मैं ऐसा तो नहीं इस पर 4 सवाल कराऊंगा, मैं एक ही करवा रहा हूं, लेकिन एक ही को करवाने में टाइम तो लगेगा। ठीक है जी, कोई बहुत आसान चीज तो है नहीं, आसान है लेकिन बच्चों के हिसाब से बच्चों के लिए मुश्किल है, वैसे आसान है। अब यहां पे केवल आपको वैल्यू रखने, अगर डायमीटर 8 है तो कैपिटल आर 4 हो जाएगी, तो ये आएगा 4 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2। छोटे सर्कल का भी डायमीटर पूछा है तो 8 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, डी ऑप्शन आंसर है, इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। हां जी, ये क्वेश्चन रेलवे में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन रेलवे के पेपर में आया हुआ है, एनटीपीसी में चेक कर लो जाके, आपको मिल जाएगा रेलवे में भी। आगे चलते हैं बच्चे, अगला सवाल, अगला टाइप 69 नंबर सीडीएस 2024 के पेपर का सवाल है। अगला टाइप, आप सवाल मत समझो बेटा, कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, चलिए। इन ए क्वार्टर सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज इंस्क्राइब्ड, व्हाट द रेशियो ऑफ कैपिटल आर टू स्मॉल आर, बोला है त्रिज्या कैपिटल आर के एक चौथाई वृत्त में स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त अंकित है, कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो क्या है। मान लीजिए मेरे भाई कि इस तरीके से, मान लीजिए कि ये क्वार्टर सर्कल है, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये क्या है, अरे यार, हाँ ये क्वार्टर सर्कल है। मान लीजिए कि ये क्वार्टर सर्कल है, बहुत बढ़िया, ये क्वार्टर सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल का एक चौथाई हिस्सा ये क्वार्टर सर्कल है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है, सेंटर ओ, और इसकी रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर, इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब इस सर्कल, इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है अंदर, इस सर्कल के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त है। इनस्क्राइब्ड का मतलब अंदर एक ऐसी आकृति बनाओ जो टच करती हो जाए, इस तरीके से। इस क्वार्टर सर्कल के अंदर ये स्मॉल आर रेडियस का एक सर्कल है, ये एक सर्कल है मेरे भाई।
जो यहां देके टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, यहां टच कर रहा है, तीनों जगह टच कर रहा है मेरे दोस्तों। और मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो ये जो रेडियस है ये स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। जब चारों 90 90 90 डिग्री हो गए, आपको कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो बताना है। चारों कोण 90 90 90 हो गए, तो आमने सामने भुजा बराबर ये स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर आएगा, ये स्मॉल आर, तो ये भी स्मॉल आर आ जाएगा। अब ये स्मॉल आर है तो इसके आगे ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर ये भी स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ कैसे आएगा। एक बात समझनी चाहिए कि अगर दो सर्कल अंदर से भी टच करते, अंदर से, एक होता है बाहर से टच करना, एक अंदर से टच करना। चाहे बाहर से टच करें चाहे अंदर से टच करें, सीधी रेखा बनेगी जहां ये टच कर रहे हैं। अगर अंदर से भी टच कर रहे हैं, मान ली इनके सेंटर ये है और यहां टच कर रहे हैं, ये भी सीधी रेखा बनेगी, ये भी सीधी रेखा बनेगी। अब ये दो सर्कल ही तो हैं, क्वार्टर सर्कल भी मेरे प्यारे भाई दो सर्कल ही तो है। ये इस सर्कल का सेंटर है, क्वार्टर सर्कल का, ये इसका सेंटर है, यहां पे टच कर रहे हैं, यहां टच कर रहे हैं, तो ये जो होगी ये सीधी रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन। दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर दो सर्कल चाहे अंदर से टच करे चाहे बाहर से, जहां वो टच कर रहे हैं और जो सेंटर है जहां वो टच कर रहे हैं और दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो सब सीधी रेखा में आएंगे, स्ट्रेट लाइन में होंगे, सीधी रेखा में। ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का। आगे कॉन्सेप्ट है मेंसुरेशन का। तो ये ज्योमेट्री मेंसुरेशन के मिक्स सवाल है, मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। तो ये क्वार्टर सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, यहां टच कर रहे हैं दोनों, तो सीधी रेखा होनी चाहिए। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, अब हमें इस लाइन पे ध्यान देना है। इस लाइन पे ये क्या है, ये लाइन क्या है, ये क्वार्टर सर्कल की रेडियस ही तो है कैपिटल आर, क्वार्टर सर्कल की रेडियस ही तो है कैपिटल आर। ये क्वार्टर सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, क्वार्टर सर्कल की रेडियस। अरे भाई अगर ये क्वार्टर सर्कल है आपका, ये रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, तो यहां से यहां तक ये भी रेडियस कैपिटल आर है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी तो रेडियस कहलाती है। हमें इसी पे ध्यान देना है। आप बोलोगे यस सर। अब आप मुझे बताओ ये लेंथ क्या है, ये क्या है, ये इस स्क्वायर का डायगोनल है। ये स्क्वायर बन गया जिसकी साइड स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है। ये स्क्वायर का मेरे दोस्तों साइड स्क्वायर है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ये स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल क्या आ जाएगा, √2r, डायगोनल आ जाएगा √2r। ठीक है, प्लस ये क्या है मेरे भाई, ये इस सर्कल की रेडियस है, सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी है, सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। तो √2r प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आ गया। √2r प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर आ गया। आप बोलोगे हाँ सर। स्मॉल आर कॉमन, √2 + 1 स्मॉल आर कॉमन बराबर कैपिटल आर, ये आ गया मेरे भाई। आपसे कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो पूछा था, स्मॉल आर उधर ले जाओ, √2 + 1, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर का रेशियो √2 + 1 आ जाएगा। पहला ऑप्शन आंसर है। ये सीडीएस के पेपर का सवाल था, जो पेपर में आया था, एग्जाम में आया था सीडीएस के पेपर का। ठीक है, आप इसको, हो सकता है पेपर में सवाल आए, 2017 के सीजीएल मेंस के पेपर में सवाल आया है। क्वार्टर सर्कल की रेडियस दी थी, सर्कल का एरिया पूछा था। अगर स्मॉल आर निकालना है तो स्मॉल आर कैसे आएगा मेरे भाई, ये √2 + 1 है, कॉमन लेके इधर चला जाएगा, बटे में √2 + 1, √2 + 1 ये हो गया स्मॉल आर की वैल्यू। इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, जैसे नीचे √2 + 1 है तो ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा। अगर नीचे √2 + 1 है तो ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा। तो स्मॉल आर बराबर क्या आएगा, स्मॉल आर बराबर नीचे a + b a - b, a + b a - b, a² - b², √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 - 1 1, नीचे 1 आ गया। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 - 1, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 - 1, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 - 1, ये आंसर आ गया। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर इंटू √2 - 1, ये है दूसरा फॉर्मूला जो याद रखना है। या तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ लो, ठीक है भाई, या फिर मेरे प्यारे भाई आप जो है फॉर्मूले इनके याद कर लो। दोनों रास्ते मैंने आपको समझा दिए हैं। सचिदानंद सिंह पूछ रहे हैं सर, एसएससी के चेयरमैन एसएससी से सिलेक्ट होते हैं क्या किसी और एग्जाम से?
अरे बावले, एसएससी के चेयरमैन रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं बेटा, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। गवर्नमेंट को जो लगता है कि आईएएस ऑफिसर बढ़िया है, 2-4 साल और काम कर सकते हैं, उनको बनाते हैं। बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर जो 20-25 साल काम कर चुके हो कम से कम। वन कहां से आया? कॉमन लिया बेटा, √2r+r में से। कैसे दुष्ट आदमी निकले तुम यार। अगर r कॉमन लोगे तो √2+1 ही तो बचेगा, r में से r कॉमन ले लोगे तो एक ही तो बचेगा। कर लेंगे जी, ठीक है जी। तो ये 2 थ्योरम हुई। तीसरा, तीसरी थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है, ये वाली थ्योरम है। ये बताओ बच्चों, पहले ये करेंगे। अगला सवाल, सवाल है 71। पहले करेंगे सीजल मेंस 2024 के पेपर का सवाल है, जरा करके बताओ सीजल मेंस 2024 के पेपर का, बताइए। सर कोई और मेथड नहीं है इसे सॉल्व करने का? कोई नहीं है? (17.70 डायरेक्ट, आहा। यस सूरज गौर। सवाल सीजल मीन्स के, आप इसको सवाल मत समझिए, दिस इज ए कॉन्सेप्ट। ये पूरा कॉन्सेप्ट है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, अक्षय प्लेसेस 3 आइडेंटिकल रिंग्स ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इन सच ए मैनर that each one touches the other 2 rings. He observed that there is a space enclosed by the circle. What is the area of this portion? पाई बराबर 22/7 अप्रोक्स में बताना है। देखिए, 3 मेरे प्यारे भाई रिंग हैं, 3 रिंग है, तीनों का डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तीनों सेम डायमीटर की रिंग है। अजय भाई साहब ने इस तरीके से रखी है कि हर रिंग बाकी 2 रिंग को टच करती है, हर एक रिंग बाकी 2 रिंग को टच करती है। मान लीजिए जैसे एक रिंग है, एक रिंग है, 3 रिंग है, 3 रिंगों को ऐसे रखा गया कि हर एक रिंग जो है बाकी 2 रिंग को टच करते। तो हम कैसे रखेंगे? इस तरीके से, ये दिख रहा है, तीनों रिंग जो है सेम डायमीटर की हैं। बताओ लग रही है सेम तीनों? आप बोलोगे हैं सर। अब देखो, हर एक रिंग बाकी 2 को टच कर रही है। आप ये वाली रिंग देखो, इसको यहां टच कर रही है, इसको यहां टच कर रही है कि नहीं कर रही है? आप इस वाली रिंग को देख लो, ये रिंग बाकी 2 को देखो, यहां टच कर रही है, इसको यहां टच कर रही है, दोनों को टच कर रही है। तो हर एक रिंग बाकी दोनों को टच कर रही है। अब इनके बीच में ये वाला पोर्शन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, यही पोर्शन के बारे में आपसे पूछा गया है।
समझ में आया? सीजीएल मेंस का लेटेस्ट सवाल है भाई, लेटेस्ट। अब देखो, मान लीजिए कि ये इस सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, तीनों सर्कल के सेंटर है। मान लो कि तीनों सर्कल की रेडियस आर है। आप इनको सेंटर को मिला दीजिए, आप इनके सेंटर को मिला लीजिए मेरे भाई, आप इनके सेंटर को मिला लीजिए। मान लीजिए कि इन तीनों सर्कल की जो रेडियस है आर है। भाई ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, इस सर्कल की रेडियस भी स्मॉल आर है, इस सर्कल की भी स्मॉल आर है, ये भी रेडियस स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। तीनों सर्कल बराबर रेडियस के हैं। तो भाई देखने से तो यहां हर एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहां पे तीनों ट्रायंगल की साइड 2r 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 हो गई। अब आप ये पूरा ट्रायंगल बन गया ना भाई। माना इस सर्कल का सेंटर ए है, इसका बी है, ये इसका सी है, तो ये एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और हर ट्रायंगल की साइड है स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि 2r। ईच ट्रायंगल की साइड 2r है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए बन गया। अब हमें ये पोर्शन निकालना शेडेड वाला। अब आप मुझे बताओ शेडेड पोर्शन कैसे आएगा? शेडेड वाला पोर्शन, शेडेड पोर्शन के लिए इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया घटाना पड़ेगा, इसका इसका ए घटाना पड़ेगा। अब किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 a²। ये मैं पढ़ा चुका हूं। अब किसी बच्चे ने पढ़ा ही नहीं तो उसकी गलती। √3/4 भुजा का वर्ग 2r का स्क्वायर माइनस, इसमें से तीनों सेक्टर के एरिया घटा देंगे। 3 सेक्टर मतलब 180 डिग्री। भाई हर सेक्टर की रेडियस यहां पे आर है, हर सेक्टर की रेडियस स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर है, तो भाई एक सर्कल का एरिया होता है πr²। 3 सेक्टर मतलब टोटल 180 डिग्री। 3 सेक्टर मतलब ये 180, ये तीनों का सम करेंगे 60 60 60 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री होता है 360 का आधा, तो थीटा बटे 380 डिग्री करेंगे, थीटा बटे 360 डिग्री करेंगे तो 180 डिग्री बटे 360 आ जाएगा 1/2। 180 डिग्री बटे 360 1/2। 4 से 4 कट जाएगा ना, 2r का स्क्वायर 4r, 4 से 4 कट जाएगा, √3r² माइनस π/2r²। √3r² माइनस π/2r² ही आएगा। तो यहां पे हम π/2 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस π/2, √3 माइनस π/2r²। ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया। अगर 3 सर्कल को ऐसे सटा के रखा जाए तो उनके बीच में जो शेडेड पोर्शन है, उनके बीच में जो शेडेड पोर्शन है, ये इसका एरिया होगा √3 माइनस π/2r²। √3 माइनस π/2r², उनके बीच में शेडेड पोर्शन का एरिया ये होगा √3 माइनस π/2r²। ये याद कर लीजिए, याद। ये बच्चा कह रहा 9 का मल्टीपल है, दुष्ट कबाड़ कहीं के हैं। जब मैंने कहा कि अगर किसी सवाल के आंसर अप्रोक्स में, दशमलव के बाद निकटतम स्थान तक अप्रोक्स में है, तो वहां हम कोई मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करते। शेडेड, यार ये वाला एरिया मैंने कलर किया, ये एरिया निकालना है, ये एरिया, इसको मैंने शेडेड कर दिया, इसलिए मैंने शेडेड लिख दिया मेरे भाई। शेडेड मतलब जो कलरफुल है एरिया। उसने देखा कि वृत्तों से घिरा हुआ एक स्थान है, तीनों वृत्तों से घिरा हुआ ये स्थान है, ये एरिया पूछा, इसको मैंने शेडेड कर दिया। कैसे निकाला भाई? ये पूरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में से 1 2 3 सेक्टर बने, तीनों सेक्टर के एरिया घटा दिया। समझ में आया? बोलो हां कि ना। भाई तीनों ही सेक्टर 60 60 डिग्री के हैं, तो टोटल हो गया 180 डिग्री। तीनों सेक्टर की रेडियस आर है, तो πr² 180 डिग्री बटे 360 करेंगे 1/2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा √3 माइनस π/2r²। याद कर लीजिए पेपर में, ये तो मेंस का मैं करा रहा हूं, इससे पहले भी 2024 मेंस के पहले भी ये सवाल कई बार पेपर में आ चुका है, पहले भी कई बार आ चुका है बच्चों। बस डाटा अलग होता है, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, कल वैल्यू रखनी है। यहां पे 3 सर्कल है जिनका डायमीटर 21 है, 21 डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ गई? 21/2। 21/2 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, ये वाले स्थान का एरिया पूछा है, यहां वैल्यू रख दो। अब देखो यहां √3 का मान लेना है 1.732 माइनस पाई का मान है 22/7, 22/7 का आधा 11/7, 22/7 का आधा 11/7 इंटू r²।
21/2 का स्क्वायर 441/4, 21/2 का स्क्वायर 441/4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से एकदम क्लियर है। अब बताओ इनकी, देखो अगर आपको अप्रोक्स में आंसर निकालना है तो 11/7 ऐसे ना लिख के, पाई का मान 22/7 होता है, अप्रोक्स में होता है 3.14, अप्रोक्स में होता है 3.14, तो पाई का आधा 3.14 का आधा 1.57 लिख लीजिए ना, इसको 1.57 लिख लो आप, 1.57। तो अप्रोक्स में कितना आ जाएगा मेरे भाई? अप्रोक्स में, अप्रोक्स में आ जाएगा मेरे भाई 2, 13 में से 7 गया 6, और 6 में से 5 गया 0.162 आ जाएगा, 0.162 इंटू 441/4। अब 4 से मैं इसको काट लूंगा, 4 से 16 चला जाएगा 0.04 बार, 0.04 बार जाएगा, तो 441 का 4 गुना क्या आएगा मेरे भाई? 1600, और ये 164, यानी कि 17 के करीब आएगा, 17 के करीब आएगा, ये आंसर है। 441 का 0.4 गुना करेंगे मेरे प्यार भी 1600 और 160, 1600 और 164, 1764 आएगा, दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद, तो 17.64 के करीब आएगा, एप्रोक्स 17.7, एप्रोक्स आंसर है ना कि एग्जैक्ट। 7 का मल्टीपल, फिर तुम मल्टीपल चेक कर रहे हो, फिर तुम मल्टीपल चेक कर रहे हो, अरे कब करोगे राक्षसो यार, तुम कैसे बच्चे हो? जब मैंने बोल दिया आंसर दशमलव के 2 बाद निकटतम पूर्णांक तक है, दिस आंसर इज अप्रोक्स, और जब अप्रोक्स होता है तो कोई मल्टीपल फल्टीपल चेक नहीं करते। इस सवाल का आंसर तो 17.64 के करीब आ रहा है, अप्रोक्स में 17.7। ठीक है, इन सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ये। बताओ, मेंस का सवाल है, मैंने आपको पूरा बता दिया, सवाल में कोई दम नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे पेपर में जो देख मल्टीपल लगा, मल्टीपल 7 का मल्टीपल लगा, 9 का मल्टीपल लगा, वो सब करके आए होंगे, जबकि ये देखते नहीं है, बेवकूफों की तरह पढ़ते नहीं कि सवाल के आंसर लगभग में पूछा गया है। और वैसे भी ऐसे फॉर्मूले में तो लगभग में ही आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर थोड़ा ना आएगा। कर लोगे बच्चों? ठीक है, चलिए ये वाला सवाल बताइए अब बेटा। बस खत्म होने वाले हैं अभी ये। कल पॉलीगन शुरू कर देंगे हम। ये वाला बताइए बच्चे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट। बताओ सवाल नंबर 70, सवाल नंबर 70। कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करेंगे? कैलकुलेशन प्रैक्टिस से फास्ट होती है पायल, प्रैक्टिस करते रहो, ऐसे कैलकुलेटिव सवाल लगाते रहो, होगी। करिए।
सर क्वेश्चन नंबर 71 बिहार बोर्ड का 2016 का पूछा हुआ है। सचिदानंद सिंह जी, हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चे 10वीं पास करके 12वीं पास करके ग्रेजुएशन करके हमारे पास आते हैं और उन्हें ये पता तक नहीं है कि ये सब 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में है। बोर्ड के एग्जाम में हमें समझ नहीं आता कि उन लोगों ने बिना ये चीज पढ़े कैसे 10वीं क्लास पास कर ली। बहुत दुख की बात है। अब हमें तो अपना काम करना पड़ेगा मेरे भाई, करिए। There are 6 circular rings of iron kept close to each other. A string binds them tightly as possible. If the radius of each circle iron ring is 1 centimeter, what is the minimum possible length of string required to bind them? मिनिमम कितने धागे की लंबाई चाहिए जिससे उनको बांधा जा सके? बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मैं बता देता हूं। देखो, कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे ये 3 रिंग है, तीनों की रिंग रेडियस 1-1 सेंटीमीटर है। अब इनको टाइट करके कैसे जो है ना, एक ऐसे पटार बांधी गई है, ऐसे समझ लीजिए, एक ऐसे टाइट स्ट्रिंग बांधी गई है, ऐसे टाइट, बिल्कुल टाइट। देखना आप, ऐसे ऐसे बिल्कुल ये टाइट स्ट्रिंग बांधी गई है। देख पा रहे हैं, ये टाइट स्ट्रिंग इस तरीके से बांधी गई है यहां पे। आपसे पूछा है इसकी लंबाई क्या होगी। तीनों की रेडियस 1-1-1 है। अब एक बात देखो, मान लीजिए कि इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस 1 है, और ये इसका सेंटर है मेरे प्यारे भाई, ये इसकी रेडियस 1 है। एक पे ध्यान दो, अपने आप हो जाएगा बाकी। ये इसका सेंटर है दोस्त, ठीक है जी, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस 1 है। इसका सेंटर है मेरे प्यारे भाई, इसकी रेडियस 1 है। बोलो, आप बोलोगे हाँ सर कि सब कुछ यहां पे 1-1 का है। अच्छा, ध्यान सुनते रहिएगा। इसकी ये रेडियस है, ये भी 1 है, इसकी ये रेडियस है यहां पे, ये भी 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इसको मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए, ऐसे मिलाओगे। अब आप मुझे बताओ ये लेंथ कितनी आएगी। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको भी आप ऐसे मिला दीजिए, ये भी ऐसे मिल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर ऐसे मिला सकते हैं। कहोगे सर इसमें तो कोई बुराई नहीं है, बस मिलाना ही तो था। मुझे बताओ ये लेंथ कितनी आ जाएगी भाई। इसकी ये रेडियस 1, तो ये डायमीटर कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, डायमीटर 2 हो गया। इसकी रेडियस 1, तो 4 नहीं आ गया? यहां से यहां तक की लेंथ 4 नहीं आ गई, 4 बोलिए, यहां से यहां तक की लेंथ 4 नहीं आ गई प्यारे बच्चे? 4 बोलिए बोलिए बोलिए, 4 आ गई। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, 4 आ गई, क्योंकि हर एक की रेडियस 1 है, ये भी 1 है, तो डायमीटर 2, 1 और 2 3, 1 4 आ गया। अब इसके सामने क्या, क्या इसके सामने ये भी 4 नहीं आ जाएगा? 4, क्या इसके सामने ये भी 4 नहीं आ जाएगा? 4। आप बोलोगे हाँ सर। ऐसे ही यहां से यहां तक कि सेम टू सेम बिल्कुल इसी तरीके से ये भी 4 नहीं आ जाएगा? 4, ये भी 4 नहीं आ जाएगा? क्या सेम टू सेम इसी तरीके से यहां से यहां तक क्या ये भी 4 नहीं आ जाएगा? 4, 4, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल बन गया एक तरीके से, क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये भी टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का है मेरे भाई, सीधी रेखा है ना, ये भी 90 डिग्री का है, तो ये बिल्कुल रेक्टेंगल बन गया। अब आप मुझे बताओ, ये भी मेरे दोस्तों 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी यहां पे एकदम रेक्टेंगल बन गया 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 4 4 4 भाई, ये 4 है, ये भी 4, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये कितना बचा? ये 4, ये 4, ये भी 4, सब 4 4 4 हो गए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर, तो तीनों कोण बराबर, तो ये तीनों कोण 60 60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तीनों कोण 60 60 डिग्री के होंगे। एक पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। अब बताओ, एक पूरा जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है पूरा राउंड, ये कितना हुआ? 90 90 180, 180 और 60 240, तो ये कितना बचा? 120 डिग्री का कोण बचा, 120 डिग्री का एंगल बचा, 120 डिग्री का।
सेम टू सेम ये भी 120 डिग्री का एंगल बचा, ये भी 120 डिग्री का एंगल बचा। ये तीनों 120 डिग्री के एंगल हैं। देखो भाई, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं, 4 + 4 + 4 12 तो आ गया, 4 + 4 + 4 12 तो आ गया। हमें ये वाली लेंथ और निकालनी है। अभी अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये लेंथ और निकालने, ये वाली। कौन सा कलर लें इसमें? हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी ये वाली लेंथ और निकालनी है, ये वाली, ये लेंथ और निकालनी है, ये और निकालना है, ये और निकालना है, ये लेंथ और निकालने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये तीनों क्या है? सेक्टर के आर्क हैं। ये तीनों ही क्या है बच्चों? सेक्टर के आर्क हैं। सेक्टर के आर्क की लंबाई निकालने के लिए पहले सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। आपको पता है कि ये भैया बिल्कुल सीधी रेडियस है 1 1, ये 90 डिग्री, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री, ये भी सीधी रेखा है, 90 90 हो गया, ये 90 बिल्कुल इसी तरीके से 90 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये भी 4 होगा क्योंकि ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तीनों कोण 60 60 डिग्री के। ये पूरा राउंड ऐसे घूम के 360 बनना चाहिए। तो 90 90 180 60 240 तो बचा 120 डिग्री। सेक्टर के आर्क की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, रेडियस यहां पे 1 है, इंटू θ/360 डिग्री। अब एक बात देख लो, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री टोटल 360 डिग्री हो गया ना। 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री टोटल 360 डिग्री हो गया ना। 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल। 360 डिग्री का मतलब होता है कंप्लीट सर्कल। और उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1। तो भाई ये पूरा आर्क, ये पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस हो जाएगी। तीनों आर्क मिलके कंप्लीट सर्कल की सरकमफ्रेंस बनाएंगे जिसकी रेडियस 1 होगी। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, रेडियस 1। तो ये आ गई पटार की लंबाई 12 + 2π, 2 कॉमन ब्रैकेट में 6 + π, 2 कॉमन ब्रैकेट में 6 + π सेंटीमीटर। यह आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है जी। पायल प्रजापति फॉर्मूला बता रहे हैं, ठीक है जी, फॉर्मूला आपने याद कर रखा है। हाँ, थोड़ा अलग था। अब जैसे मैंने 6 पटार का, ये तो 6 हैं, हो सकता है पेपर में ऐसे आ जाए, ऐसे। ये अब यहां पे टाइट स्ट्रिंग का सवाल आ जाए, टाइट स्ट्रिंग का, तो आप ऐसे फॉर्मूला थोड़ा ना याद करते फिरोगे। इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, यहां पे फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं कहा, ना होता है कोई डायरेक्ट ऐसे। ठीक है जी। मुश्किल नहीं है मेरे भाई, आसान ही है। ठीक है, चलो आज की क्लास हम इतना ही छोड़ते हैं। थोड़े हैवी हैवी क्वेश्चन थे लेकिन बहुत सारे टाइप आज की क्लास में। देखो कितने सारे कंसेप्ट बताए। क्वार्टर सर्कल का एरिया मैंने आपको निकालना बताया, पत्ती का एरिया निकालना बताया, ये तो खैर क्वेश्चंस हुए। उसके बाद ये पूरा का पूरा टाइप हुआ मेरे भाई शेडेड एरिया के सवालों पे। एक कॉन्सेप्ट ही हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट ही हुआ, तीसरा कॉन्सेप्ट ही हुआ, चौथा। ठीक है जी। आज इतना ही, बाकी करेंगे कल।